बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और 9.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स सी इसके बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, वो पीछे देखते हैं। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन एंड ट्रांसवर्सल। तो स्टूडेंट इन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम लाइन और रे और लाइन सेगमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि लाइन सब में यूज़ हो रहा है। अब लाइन क्या चीज़ है स्टूडेंट? ये नंबर 1 लाइन। अ लाइन इज़ अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन विदाउट एंड्स। ए बी एक लाइन दी हुई है स्टूडेंट। ये एक लाइन जो नज़र आ रही है आपको, ए बी 2 पॉइंट हैं और ये दोनों साइडों पे एरो लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि आपको ये जो बी साइड है इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइडों पे आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में, यानी ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि जब दो पॉइंट को हम एक्सटेंड कर लें लेफ़्ट और राइट, तो वो हमारे पास होती है लाइन। अब सीरीज ऑफ पॉइंट यानी 2 पॉइंट हो गए। अब नंबर 2 रे। रे क्या चीज़ है स्टूडेंट? अ रे इज़ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट हो और दूसरी साइड से आप उसको एक्सटेंड करते चले जाएं, वो आप उसको रे कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी, और उस पर ये जो आपने इंडिकेट करना है, ये वन साइड एरो शो करनी है। ये ए पॉइंट फिक्स पॉइंट है और बी पे एरो लगा हुआ है, इसका मतलब आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और ये इसका एक वन एंड पॉइंट है। नंबर 3 है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, यानी लाइन का वो एक हिस्सा है लाइन सेगमेंट। ये इस लाइन का ये वो हिस्सा है दैट इज़ मेड बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स टुगेदर, यानी जो दो पॉइंट्स को हम इकट्ठा ज्वाइन कर दें। जैसे ये ए और बी 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट हैं, इसको हमने जब मिला दिया तो ये ए बी हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गई। और इसको ऊपर इंडिकेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन डाल देंगे। अब स्टूडेंट हमने अंडरस्टैंड किया लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट को। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं पैरेलल लाइन। अब स्टूडेंट पैरेलल लाइन ये दो ऐसी लाइन होती हैं, पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जो स्ट्रेट चलती जाती हैं और कहीं भी एक जगह पे आपस में मीट नहीं होती, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। जैसे आप रेलवे ट्रैक को देख रहे होते हैं, रेलवे लाइन को देख रहे होते हैं, वो साथ साथ चलती जाती हैं, पैरेलल चलती जाती हैं, साइड बाय साइड चलती जाती हैं, और उनके दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। इसी तरह ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, और इसी तरह जो कनाल होती है जिसमें आप वाटर देखते हैं, उसके दो किनारे सेम बाय सेम साइड बाय साइड चलते जाते हैं और सेम डिस्टेंस पे होते हैं। इसकी आप डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। 2 आर मोर लाइन, यानी दो या दो से ज़्यादा लाइनें, विच एक्सटेंड इन द सेम डायरेक्शन, जिसको हम एक्सटेंड कर सकें सेम डायरेक्शन में, एक ही सिमत में, एंड रिमेन द सेम डिस्टेंस, और उसका फासला भी अंदरूनी फासला जो है सेम डिस्टेंस अपार्ट, यानी उसके अंदर वाला जो फासला वो सेम रहे, एक जैसा रहे, आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ए बी एक लाइन दी हुई है, इस पे हमने एक एरो शो की है। ये सी डी एक लाइन दिया हुआ है, इसको भी हमने एक एरो से शो किया है, या वन एरो से या डबल एरो से भी आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ये पैरेलल लाइन है और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं सेम डायरेक्शन में, यानी जिस तरफ एरो जा रहा है उसी तरफ आप एक्सटेंड करते जाएंगे। बी में भी दो एरो दिए हुए हैं, आपने दो लाइन देख रहे हैं आप। और सी में जो आप देख रहे हैं पैरेलल, इसमें ये आपको नज़र आ रही है पैरेलल लाइन। ये देखें, एल और एम, एन और ओ, पी और क्यू, ये मोर देन 2 लाइन्स हैं, ये भी पैरेलल हैं। अब इसमें होता ये है कि ये जो पैरेलल लाइन्स हैं, ये जो डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है ये सेम होता है, और ये ऐसे चलती जाती हैं साइड बाय साइड। ये आपस में ज्वाइन नहीं हो सकती, ऐसे ये ऐसे मीट नहीं हो सकती। अब स्टूडेंट ये जो फिगर नज़र आ रही हैं आपको, ये पैरेलल लाइंस आर इन द अबव फिगर, द पैरेलल लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल और डबल एरो। जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो सिंगल एरो हैं और ये डबल एरो, इससे इंडिकेट किया है इसको पैरेलल लाइन को। और इस पैरेलल लाइन का जो सिंबल होता है, द सिंबल, लाइनें नज़र आ रही हैं आपको, ये सिंबल यूज़ होता है प्रेजेंट द पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप लिखें कि ए बी पैरेलल टू सी डी,
तो ये दरमियान में हम सीधा स्ट्रेट 2 लाइन डाल देंगे, ये पैरेलल की सिंबल हो जाए। अब स्टूडेंट इसमें जो सेकंड पार्ट है इसका इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन पैरेलल लाइन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन को हम नॉन पैरेलल लाइन भी कहते हैं और नॉन पैरेलल लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। अब जैसे आपका ये टेबल की नीचे से लेग्स होती हैं, ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है या नॉन पैरेलल लाइन है। इसी तरह आपको ये सीज़र नज़र आ रही है, सीज़र में ये क्रॉस आपको जो 2 प्लेन नज़र आ रहे हैं, ये जो हैं ये नॉन पैरेलल हैं और इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन ये है, 2 लाइन दैट आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट। अब स्टूडेंट सिंगल पॉइंट का मैं बता देता हूँ, जैसे ये 2 लाइनें ए बी और सी डी, ये इसका सिंगल पॉइंट है जिस पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। सिंगल पॉइंट्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इसको हम कहते हैं ये नॉन पैरेलल लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन। द पॉइंट वेयर दीज लाइन्स इंटरसेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट है जहाँ जो दोनों लाइनें क्रॉस हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, आपस में क्रॉस कर रही हैं, मिक्स हो रही हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारे पास नॉन पैरेलल लाइंस हो गई और इसी तरह बी पार्ट में उसने बहुत सारी लाइन दिखाई हैं, ये सारी नॉन पैरेलल लाइंस। अब स्टूडेंट थर्ड पार्ट में अंडरस्टैंड करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइन क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले पढ़ देता हूँ मैं। 2 or more lines that meet or intersect each other at right angles 90 डिग्री, यानी 2 ऐसी लाइनें जो आपस में ज्वाइन होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। कंडीशन ये है कि वो 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो फिर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। स्टूडेंट ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये 2 लाइन क्रॉस हो रही हैं और ये जो नज़र आ रहे हैं ब्लॉक, इसका मतलब ये 90 एंगल को शो कर रहे हैं। अब स्टूडेंट बी पार्ट में ये जो दिया हुआ है परपेंडिकुलर लाइन, ये जो 2 लाइन क्रॉस हो रही हैं, इस पे भी 90 एंगल शो हो रहा है और इस पे भी 90 एंगल शो हो रहा है। इसकी कंडीशन ये है कि परपेंडिकुलर लाइन होती है वो लाइन है जो 90 एंगल को शो करे। अब इसमें एक फिगर फन फैक्ट ये दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर लाइंस आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग लाइन। परपेंडिकुलर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन तो हो सकती हैं, बट इंटरसेक्टिंग लाइन मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरसेक्टिंग सारी लाइनें जो इंटरसेक्टिंग हो वो 90 डिग्री को शो करें। अब जैसे ये इसने एग्जांपल में दी है कि अ टॉल ट्री ऑन द ग्राउंड, ये भी एक परपेंडिकुलर लाइन की तरह आपको नज़र आ रहा है। अब इलेक्ट्रिक पोल जो नज़र आ रहा है आपको, ये जो स्ट्रेट लगा हुआ है, पोल पे लगा हुआ, वो भी आपको ये देखें 90 एंगल को शो कर रहा होता है। अब स्टूडेंट आप जो फोर्थ पार्ट में ये जो नज़र आ रहा है आपको टॉपिक, ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल को अंडरस्टैंड करते हैं। नीचे जो डेफिनेशन दी हुई है, अ लाइन दैट पासेज थ्रू 2 or more लाइन एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, यानी एक ऐसी लाइन जो पास हो किसी 2 लाइनों में से या उससे ज़्यादा लाइनों में से किसी ख़ास पॉइंट से, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। अब इधर हमें एक ए बी लाइन नज़र आ रही है और एक सी और डी लाइन नज़र आ रही है, और इसको ये जो पी और क्यू लाइन क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब ये एक पॉइंट, ख़ास पॉइंट, और एक ये पॉइंट, ख़ास पॉइंट, इस पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं लाइन, तो इसको हम कहते हैं ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। अ लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, यानी ये जो पी और क्यू लाइन क्रॉस हो रही है, पास हो रही है थ्रू द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ये जो ए बी और सी डी 2 पैरेलल लाइन है, इसको उसने कहा है पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स ए बी एंड सी डी। द लाइन पी क्यू इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल, ये जो पी क्यू लाइन है इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं या ट्रांसवर्सल कहते हैं। स्टूडेंट ये जो पी क्यू लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है 2 पैरेलल लाइन को, ए बी और सी डी को, इसमें ये एंगल बन रहे हैं, ये देखें, एक ए एंगल है, बी है, सी है, डी है, और इस तरह ई है, एफ है, जी है, एच है। तो ये जो एंगल बन रहे हैं इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल एंगल्स। ये जो नज़र आ रहे हैं आपको पैरेलल लाइन पे, पी क्यू ने इंटरसेक्ट किया, तो जो एंगल हैं इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल एंगल्स। अब ट्रांसवर्सल एंगल्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब स्टूडेंट ट्रांसवर्सल एंगल्स कौन कौन से हैं? ट्रांसवर्सल एंगल, जब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है 2 पैरेलल लाइन को, तो वो हमारे पास जो साइड पे एंगल फॉर्म्स होते हैं, जो एंगल्स बनते हैं, उसको हम ट्रांसवर्सल एंगल्स कहते हैं। व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइन,
इट फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स, यानी यह एक ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट करती है टू पैरेलल लाइंस को, या नॉन पैरेलल लाइंस को भी इंटरसेक्ट करे, तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल बनते हैं। तो इनके मुख्तलिफ नाम हैं, वो हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1 इंटीरियर एंगल्स, फिर एक्सटीरियर एंगल्स, फिर पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो स्टूडेंट इसमें जो उसने 6 टाइप्स यानी 6 डिफरेंट एंगल्स बताएं हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो ए बी एक लाइन है और एक सी डी लाइन है, पी क्यू ने इसको इंटरसेक्ट किया, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इंटीरियर एंगल्स, अब हम देखते हैं कि ये ए बी लाइन और सी डी लाइन के जो अंदर एंगल हैं उसको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स। अब ये देखें, इसमें ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इस दो पैरेलल लाइन के इनसाइड एक ये सी और एक ये डी और एक ये ई और ये ई एफ, ये जो एंगल शो हो रहे हैं आपको, ये एंगल और ये एंगल, ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाली साइड, एक्सटीरियर का मतलब है बाहर वाली साइड। अब ए बी लाइन और सी डी लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके जो एक्सटीरियर एंगल है वो कौन से हैं? आप देखेंगे ए बी पे एक्सटीरियर एंगल, एक ये एंगल एक्सटीरियर है और एक ये है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। फिर इधर जो सी डी लाइन है और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है ये जी एक्सटीरियर है और एच एक्सटीरियर है। इसमें ये जो टेबल बना हुआ है, इंटीरियर एंगल को डिस्कस कर लिया है, एक्सटीरियर को कर लिया है। इंटीरियर एंगल में थे सी डी ई एफ, ये जो नज़र आ रहे हैं सी डी ई एफ, और एक्सटीरियर एंगल में थे ए बी जी एच, ये थे एक्सटीरियर में ए बी और जी एच। यानी कि जो ट्रांसवर्सल लाइन इसमें से गुजर रही है दो पैरेलल लाइन के दरमियान, ये जो अंदर वाले हैं उसको इंटीरियर कहते हैं, जो बाहर वाले एंगल हैं वो एक्सटीरियर एंगल है। अब स्टूडेंट इसमें जो थर्ड पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग को पहले मैं डिफ़ाइन कर दूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट ये जो दो ट्रांसवर्सल लाइन आपको नज़र आ रही, जो ट्रांसवर्सल लाइन नज़र आ रही है, इसमें जो सेम साइड पे एंगल नज़र आएंगे आपको, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसकी सेम साइड पे जो आपको एंगल नज़र आएंगे वो सेम साइज़ के होंगे, तो उसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब उसने कहा है ए एंड ई एंगल, एंगल ए और एंगल ई, ये पेयर हो गया। अब हम देखते हैं एंगल ए और एंगल ई, ये सेम साइड पे हैं और सेम साइज़ के एंगल हैं। फिर हम उसने बताया कि बी एंड एफ, यानी कि एंगल बी और एंगल एफ, ये एंगल बी और एंगल एफ यानी कि ये सेम साइड पे हैं, ये जो ट्रांसवर्सल है उसकी सेम साइड पे हैं, राइट साइड पे हैं, बी एंगल बी और एंगल एफ, और इनका साइज भी सेम है, यानी इनकी जो एंगल्स की डिग्री होगी वो भी सेम है। इसमें जो आगे नेक्स्ट पेयर दिखाया उसने सी एंगल सी एंड एंगल जी। अब हम देखेंगे एंगल सी और एंगल जी कौन सा है। ये देखें एंगल सी और एंगल जी, ये सेम साइड है और ये सेम साइज़ है। फिर उसके बाद है एंगल डी और एंगल एच। एंगल डी देखते हैं कौन सा है, एंगल डी और एंगल एच, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं और सेम साइज़ के। अब नंबर 4 पे हम करेंगे पेयर ऑफ अल्टरनेटिव यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसमें बात जानने वाली है कि इंटीरियर उसने मेंशन किया है, अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब है स्टूडेंट ऑपोजिट, इंटीरियर का मतलब है इनसाइड जो एंगल हैं, जैसे हमने ये डिस्कस किए थे। अब इसमें उसने दिया है कि सी, एंगल सी और एंगल एफ। अब हम देखेंगे कि एंगल सी और एंगल एफ, ये एंगल सी है, ये एंगल एफ है, यानी ये अपोजिट हैं और सेम साइज़ है। तो ये हो गया हमारे पास इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी कि अल्टरनेट का मतलब ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल इंटीरियर एंगल। फिर उसने एक सेट दिया है एंगल डी और एंगल ई, ये एंगल डी है और हमारे पास एंगल ई है, ये इंटीरियर हैं और ऑपोजिट हैं, यानी कि अल्टरनेट हैं और सेम साइज। नंबर 5 पे है पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पहले हमने इंटीरियर को डिस्कस किया है, अब हम एक्सटीरियर को डिस्कस करेंगे। इसने कहा है एंगल ए और एंगल एच। इधर देखते हैं ये एंगल ए है और ये एंगल एच है, ये एक्सटीरियर एंगल है ए बी पे और ये एच एक्सटीरियर एंगल है। इसके बाद हमारे पास है एंगल बी और एंगल जी। एंगल बी देखते हैं, ये एंगल बी है और ये एंगल जी है, ये एक्सटीरियर एंगल है और ऑपोजिट यानी कि अल्टरनेट एंगल है। नंबर 6 पे है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल
ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि इंटीरियर एंगल का पेयर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे। अब हम देखेंगे कि इंटीरियर का पेयर कौन कौन सा है। एंगल सी एंड एंगल ई, ये देखें, ये एंगल सी और एंगल ई, ये हो गया हमारे पास एक पेयर, ये हो गया इंटीरियर और हो गया एक साइड पे, सेम साइड पे हो गए। फिर उसके बाद है एंगल डी एंड एंगल एफ, ये एंगल डी और एंगल एफ ये भी सेम साइड पे हैं, ये ट्रांसवर्सल के, और ये इंटीरियर एंगल। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते क्या हैं, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट then the opposite angles are formed at the point of intersection. These angles are called vertically opposite angles. अब स्टूडेंट ये दो लाइंस हैं, एक सी और डी लाइन है, ए और बी लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और फिर उसने कहा है कि फॉर्म द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जिस सिंगल पॉइंट पे क्रॉस कर रही होती हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर दीज एंगल्स आर कॉल्ड, ये जो एंगल आपको नज़र आ रहे हैं बी और सी, ए और डी, ये अपोजिट एंगल है, इसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इस फिगर में आपको जो नज़र आएंगे एंगल, एक ए एंगल है, एक ये बी एंगल है, एक सी है और एक डी है। ए और डी जो वर्टिकली अपोजिट हैं ये इक्वल हैं, और बी और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ये आपस में इक्वल हैं। अब स्टूडेंट हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2। 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइन। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, इन टॉपिक को हम पहले पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज के ये आइडेंटिफाई करेंगे। अब पार्ट 1 में एक पी और क्यू लाइन दी हुई है, आर और एस लाइन दी हुई है, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास पैरेलल लाइन है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस सेम नज़र आ रहा है। तो ये पार्ट 1 हो गया हमारे पास पैरेलल लाइन। पार्ट 2 में देखते हैं स्टूडेंट, ये पैरेलल लाइन नहीं है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, ए बी लाइन और सी डी लाइन, तो ये हमारे पास आ जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट देखते हैं, ये एक एल एम और ओ एन लाइन दो आपस में क्रॉस हो रही हैं, और ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी सिंगल पॉइंट पे, तो इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। अब फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट नज़र आ रही है एक डब्ल्यू एक्स है लाइन, एक वाई जी है, ये दो लाइन पैरेलल है जो, और इसके दरमियान में ये जो डिस्टेंस नज़र आ रहा है सेम है, तो ये हमारे पास आ गई पैरेलल लाइन। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं ये वी यानी 5 पार्ट है, इसमें ए बी एक लाइन है और एक डी सी लाइन इसको क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, लेकिन ये इंटरसेक्ट कर रही है 90 एंगल पे। ये देखें, ये 90 एंगल है और ये भी 90 एंगल है। जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हो लाइन, तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो ये 5 पार्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन। अब लास्ट में 6 पार्ट में दो लाइन नज़र आ रही हैं जो कुछ भी नहीं है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। फाइंड दी अननोन एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन। अब अननोन एंगल स्टूडेंट इसमें हमने फाइंड करने, ये एक एंगल, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं पार्ट 1 में, एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, और ये एक ए एंगल है, बी और सी है। तो स्टूडेंट अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट वर्टिकल एंगल्स आर फॉर्म, और ये जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं ये इक्वल होते हैं। अब ए के इक्वल वर्टिकल एंगल कौन सा है, 30 है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 30 है। अब हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये अपोजिट हैं और एंगल इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं, इक्वल होते हैं।
अब बी और सी हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट पहले हम बी एंगल फाइंड करेंगे। देखेंगे ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक ये एंगल है बी और एक ये एंगल था 30 का। इस लाइन के, ये देखें, इस लाइन के ऊपर एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। अब स्टूडेंट होता ये है कि ये जो एंगल होते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, ये होती है हमारे पास 180 डिग्री की। हम लिखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको बी एंगल फाइंड करने के लिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री आ जाएगा। तो ये बी एंगल आ गया हमारे पास 150 डिग्री। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, बी और सी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, और जब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एक दूसरे के, तो सी एंगल भी आ जाएगा हमारे पास। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्स हो रहे हैं, बन रहे हैं इसमें। तो अब हम देखेंगे कि इसमें जो अननोन एंगल है वो क्या है। अब देखते हैं कि ये जो दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, ये सिंगल पॉइंट है। अब देखना ये है कि ये आर और 120 अपोजिट वर्टिकल एंगल है। तो ये हमारे पास एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 120 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसकी रीज़न आप लिख देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक हो गया। अब हमने फाइंड करना है पी एंगल। पी एंगल स्टूडेंट फाइंड कैसे करेंगे, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन पे एक पी एंगल है और एक ये 120 एंगल है। अब हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल पी प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल पी, अब 120 इसमें से माइनस कर देंगे, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। तो P आ गया हमारे पास 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और P वर्टिकली अपोजिट है Q के। तो फिर हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों सेम। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जर्व दी डायग्राम एंड राइट ऑल। अब ये जो सामने डायग्राम बनाई हुई है इसकी ऑब्जर्वेशन लेनी है हमने, और फिर नीचे जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं वो उसके बारे में हमने बताना है। अब ये दो पैरेलल लाइन नज़र आ रही हैं, ये, और फिर ये दो लाइन इसको क्रॉस कर रही हैं। जो पैरेलल लाइन को जो लाइन क्रॉस करती हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ये लाइन और ये लाइन जो नज़र आ रही है ये पैरेलल लाइन है। अब पार्ट 1 में उसने पूछा है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो स्टूडेंट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो ट्रांसवर्स लाइन होती है उसकी सेम साइड पे जो एंगल फॉर्म्स हो रहे होते हैं वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमने बताना ये है कि इसमें पेयर कौन कौन से हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर कौन कौन से हैं, और वो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं उसमें से पेयर होते हैं और वो पेयर आपस में इक्वल होते हैं। उसके एंगल्स की जो मेजरमेंट होती है वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये है कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम इसमें फाइंड करेंगे। ये पहली लाइन में ये देखते हैं कि इसके सेम साइड पे, यानी ये जो लाइन है उसकी ये साइड, इस साइड पे जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ये सेम साइड, और ये जो इस साइड पे फॉर्म हो रहे हैं एंगल जो बन रहे हैं वो सेम साइड हो जाएंगे। अब हमने देखना है कि एक सेम साइड पे एंगल पेयर फाइंड करना है जो सेम हो। अब हमें एक नज़र आ रहा है ये एफ एंगल, ये जो लाइन के लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है आपको, ये लेफ़्ट साइड पे जो एंगल हैं ये सेम साइड पे हैं, और इसमें से सेम फाइंड करने हमने, सेम साइज़ के फाइंड करने, सेम साइड एंड सेम साइज़, रिमेंबर इट। एफ एंगल और ये जो डी एंगल है ये सेम साइज़ की हैं और सेम साइड पे हैं, तो हम लिख देंगे एफ एंड डी। फिर इसके बाद हमारे पास ये एंगल है एच, और फिर हमारे पास है ये बी एंगल, ये भी सेम साइड पे हैं और सेम साइज़ के हैं। तो फिर हम इसको लिखेंगे ये एच एंड बी। ये हमारे पास इस साइड के एंगल आ गए। अब हम इसकी राइट साइड के एंगल देखेंगे। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके राइट साइड पे एंगल हमें नज़र आ रहे हैं। एक ये जी एंगल है,
ई एंगल है, ए एंगल है और सी एंगल है। अब हम जी का देखते हैं कि जी के साइज़ का कौन सा एंगल है, जी और ए। जी और ए दो एंगल हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। फिर ई और सी मैंने लिखा, जी एंड ए, फिर ई और सी दो एंगल मैंने मेंशन कर दिए। फिर हमें ये लाइन नज़र आ रही है, इसके लेफ़्ट और राइट पे जो एंगल हमें नज़र आ रहे हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब हम देखेंगे इस लाइन के ये लेफ़्ट साइड पे एक आई एंगल है, एल है, एम है और ओ है। आई की सेम साइज़ का देखते हैं, एम हमें नज़र आ रहा है तो हम लिख देंगे आई एंड एम, एक एंगल हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर एक एल नज़र आ रहा है, एक ओ नज़र आ रहा है, एल एंड ओ, एल एंड ओ मैंने लिख दिया, एल एंड ओ एंगल हो गया। फिर राइट साइड पे ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके राइट साइड पे जे, के, एन, पी ये एंगल नज़र आ रहे हैं। अब जे का साइज़ है एन, तो फिर हम लिखेंगे जे एंड एन। फिर एक है के और पी सेम साइज़ है, तो के सेम साइज़ है और सेम साइड है, के और पी, ये मैंने के और पी मेंशन कर दिया। अब पार्ट सेकंड में उसने पूछा है इसी डायग्राम से कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल स्टूडेंट अपोजिट एंगल होते हैं और इसके हमने पेयर फाइंड करने हैं। अब हम इसमें देखेंगे ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये भी ट्रांसवर्सल लाइन है। पहली ट्रांसवर्सल लाइन में हम अपोजिट एंगल देखते हैं कि ये जो लाइन है इसमें कौन कौन से अपोजिट एंगल हमें नज़र आ रहे हैं। देखें ये अपोजिट अल्टरनेट, अब ये देखें ये डी एंगल है और इसका ये ई एंगल नज़र आ रहा है, तो मैंने लिखा डी एंड ई, डी एंड ई, ये देखें अपोजिट है हमारे पास। फिर इसके बाद है एच और ए, ये देखें ये अपोजिट हैं, दो अपोजिट हो गए। फिर हम अगली साइड पे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से हमारे पास अपोजिट हैं, एल एंगल और ये एम एंगल, ये अपोजिट हैं। फिर मैंने लिख दिया एल एंड एन। फिर ये अपोजिट आ गया एम और ये के, ये अपोजिट आ गए, तो के और एम लिख सकते हैं, एम और के लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, यानी कि एक ऐसा अल्टरनेट एंगल्स का जोड़ा। फिर हम फाइंड करेंगे एक्सटीरियर एंगल। ये स्टूडेंट इंटीरियर साइड पे थे, अब हम एक्सटीरियर एंगल देखते हैं कि इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहे हैं। तो ये उसके देखेंगे, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है। इसमें देखते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं। इसको मैं अरेज कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये जो मैंने सर्कल किए हैं। अब हम देखते हैं ये जो लाइन के ऊपर नज़र आ रहा है ये एक एक्सटीरियर एंगल है, और फिर ये जो एक नज़र आ रहा है आपको ये एक्सटीरियर एंगल है। एफ और बी, ये देखें ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन है। ये ऊपर नज़र आ रहा है, एक्सटीरियर का मतलब होता है बार वाली साइड, तो ये बार एफ नज़र आ रहा है और बी नज़र आ रहा है, मैंने लिखा एफ एंड बी। फिर हम देखेंगे इसमें राइट साइड पे ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके राइट साइड पे एक्सटीरियर एंगल एक जी है और एक सी है, तो मैंने लिख दिया जी एंड सी, ये भी एक पेयर हो गया। फिर ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसकी लेफ़्ट वाली साइड पे देखेंगे एक्सटीरियर एंगल एक आई है और एक ओ है, तो मैंने लिख दिया आई एंड ओ, एक ये पेयर बना दिया। फिर राइट साइड पे ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके राइट साइड पे एक्सटीरियर एंगल देखेंगे एक जी है और एक पी है, तो मैंने लिख दिया जे एंड पी, ये दो एंगल हो गए हमारे पास पेयर ऑफ एंगल एक्सटीरियर एंगल। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंट डायग्राम दी हुई हैं और उसमें जो अननोन एंगल है वो हम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट इससे पहले मैंने जो आपको इसके कंसेप्ट बताए थे, जो इसके पीछे एक्सरसाइज के पीछे हमने डिस्कस किए हैं, उसको अंडरस्टैंड करना, लर्न करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकेंगे। अब पार्ट 1 है, पार्ट 1 में 2 लाइन दी हुई हैं, ए बी लाइन और सी डी लाइन, उसमें से एक लाइन क्रॉस हो रही है T1 लाइन। तो स्टूडेंट इसमें एक ये 100 एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री का और एक ये एक्स एंगल, तो एक्स एंगल हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ये जो दो लाइन नज़र आ रही हैं ए बी और सी डी, इसके अंदर एक ये एंगल है और इसका अल्टरनेटिव जो इंटीरियर एंगल है वो ये एंगल होगा। अब अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो है इक्वल होते हैं, तो ये 100 है तो ये भी हमारे पास 100 हो जाएगा। अब सी डी लाइन पे एक 100 डिग्री एंगल आ गया और एक एक्स एंगल आ गया, ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री का, तो हम लिखेंगे इसका सलूशन x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो स्टूडेंट वैसे तो हमें पता है कि 100 प्लस 80 एक्स अगर 80 लिखें तो 180 हो जाएगा, लेकिन आपने सॉल्व करके दिखाना है। तो एक्स इज इक्वल टू 80 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, एन और ओ एक लाइन है और एल और एम एक लाइन है और इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है T1 लाइन। तो अब इसमें एंगल दो दिए हुए हैं, ये एक्स एंगल है और ये एक 60 का एंगल है। अब इस लाइन पे देखते हैं, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं 160 का, यानी कि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। अब स्ट्रेट लाइन जब 180 डिग्री की होगी, ये 60 डिग्री है, तो ये हमारे पास 120 डिग्री हो गई। अब ये एक्स एंगल और ये 120 डिग्री एंगल जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास क्या है, एक्स और ये 120, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये बहुत सेम था। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं स्टूडेंट, ये इसी तरह दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन T1 इसको इंटरसेक्ट कर रही है। और फिर हम ये देखेंगे कि एक ये एंगल है 111 और एक ये एंगल है 3x। अब इसमें ये जो एंगल अननोन जो हमें नज़र ही नहीं आ रहा, ये 111 डिग्री और ये एंगल जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी हमारे पास 111 डिग्री हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास ये CD स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास 180 डिग्री की, तो हम x फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे 3x प्लस 111 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री। फिर हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 69 डिग्री। फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 पे डिवाइड कर देंगे इसको ऐसे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 23 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 23 डिग्री। जब हम 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये टोटल एंगल आ जाएगा हमारे पास 69 डिग्री और x आ जाएगा 23 डिग्री। अब स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में करते हैं, एक LM लाइन है और एक NO लाइन है। इन दोनों लाइनों में एंगल बने हुए हैं, ये इंटीरियर एंगल है, एक ही साइड पे है, ये 6x है, ये 2x है। अब स्टूडेंट इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का अल्टरनेट फाइंड करेंगे। अगर ये 6x है तो इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये 6x हो जाएगा। अगर हम ऐसे फाइंड करें तो इसका अल्टरनेट ये 2x हो जाएगा। अब ये देखें, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। अब ये 2x प्लस 6x ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 है। अब हम लिखेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे 2x प्लस 6x x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 8x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड 8, तो ये 8 2 16, 22.5 डिग्री आंसर आ जाएगा x का। अब हम इसमें फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में जो हमें एंगल दिए हुए हैं, ये 110 एंगल दिया हुआ है और ये x एंगल दिया हुआ है और इधर से 150 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो स्टूडेंट ये 110 एंगल है, तो इसको हम फाइंड करते हैं कि ये एंगल हमारे पास स्ट्रेट लाइन पे कितना आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे इसको करके, अगर इसको हम ऐसे करें तो ये 70 डिग्री आ जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन पे 110 और 70 180 डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट इस लाइन पे ये 150 डिग्री है और ये एंगल हमारे पास कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का होता है, तो ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब हम देखेंगे ये 70 डिग्री है, तो ये एंगल इसका अल्टरनेट एंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अल्टरनेटिव एंटीरियर एंगल ये 70 है, तो ये एंगल भी हमारे पास 70 डिग्री आ जाएगा। ये 30 डिग्री है, ये अल्टरनेटिव इसका अल्टरनेट या अल्टरनेटिव दोनों बातें सही हैं, अल्टरनेट एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। अब स्टूडेंट अब स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल आ गए हमारे पास, 70 डिग्री, x डिग्री और 30 डिग्री। हमने फाइंड करना है x डिग्री। अब हम लिखेंगे x प्लस 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये हमारे पास 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक मैंने सॉल्व किए हैं। लेकिन इनको सॉल्व करने से पहले जो मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट इसके पीछे एक्सरसाइज के जो करवाए हैं, अंडरस्टैंड करवाए हैं,
उसको आप रिमेंबर करें, लर्न करें, अंडरस्टैंड करें और ख्याल करें कि कोई मिस्टेक ना हो। कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।